लोग कैसे हैं? हम समझते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। पहला वीडियो हमारा YouTube पर है, आप लोग देख सकते हैं। मैथ का कक्षा 8 का ये क्लास चल रहा है। तो आज दूसरा क्लास है। इसमें जो कल हमने पढ़ाया था उसके आगे आज का क्लास रहेगा। सर्वसमीका चल रहा था चैप्टर। तो इसमें सर्वसमीका का फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b। तो ये हमारा सर्वसमीका है। सर्वसमीका का परिभाषा हमने पहले बता दिया था और आज सवाल है। तो इसका पहला सवाल है b + 1 का होल क्यूब। b + 1 का होल क्यूब, इसी को हल करना है। तो इसको हम कैसे हल करते हैं ये पिछली वीडियो में बताया गया था। आज यहाँ थोड़ा तेज गति से बताया जाएगा। जो न समझ में आए कमेंट करके आप लोग बताइएगा, उसको फिर दोबारा रिपीट किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। अब इसके बाद हमारा पहला सवाल है b + 1 का होल क्यूब, इसी को हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर a बराबर b है और b बराबर 1 है। a बराबर b और b बराबर 1 है। इसे हम सर्वसमीका में इसका मान रखेंगे। इसका मान रखने में जो प्राप्त होगा वही इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इस सर्वसमीका को लिखते हैं a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b होता है। अब इसी में हम इसका मान जो है रखेंगे। तो जहाँ पर a होगा उसके स्थान पर b लिखेंगे और जहाँ पर b होगा उसके स्थान पर हम 1 लिखेंगे। तो लिखते हैं a बराबर b। तो b + 1 का होल क्यूब इक्वल टू a का क्या हो जाएगा, a बराबर b, क्योंकि हमने a को b माना है। a बराबर b हमको दिया गया है। ये हो जाएगा b का होल क्यूब प्लस b का 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे a का मान क्या है b गुणे b का मान क्या है 1 कोष्टक में a का मान b + b का मान 1। अब इसका जो है हल करेंगे और ये आपको मिलेगा b पावर 3। जब इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो b पावर 3 मिलेगा। जैसे सबको पता है कि b गुणे b, जब इसको हम 3 बार लिखते हैं तो इसका जब गुणा करेंगे ये मिलेगा हमको b पावर 3। ये क्यों होता है? b पर हमेशा एक घात होती है, यदि कोई घात नहीं है तो। अब गुणे में घातें जोड़ी जाती हैं। गुणे में घातें क्या होती हैं? जोड़ी जाती हैं। जब हम जोड़ेंगे इसको 1 2 3 तो यहाँ पर हमको 3 प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर हमने इसको क्या लिखना होगा 3, b पावर 3। सेम प्रक्रिया वही रहेगा। a में हम 3 बार गुणा करेंगे। a में 3 बार गुणा 1 × 1 × 1 = 1। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। कहने का मतलब 3 का गुणा b में करेंगे जो मिलेगा, फिर 1 में गुणा करेंगे। 3 में b का गुणा करेंगे क्या मिलेगा 3b और 3b में 1 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा हमको 3b ही मिलेगा। फिर कोष्टक में b + 1
अब ये हमारा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। ये आपका हो जाएगा बी क्यूब प्लस 1 प्लस 3b स्क्वायर। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा, बी में बी का गुणा करने पर स्क्वायर होगा। क्यों होगा वो वहाँ पर आपको दिखाया गया है। फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, ये मिलेगा आपका 3b। अब होता क्या है इसमें, इसको आंसर तो आपका यही है, आंसर आपका यही है, लेकिन इसको जो सबसे बड़ी घात है उसको हम पहले लिखेंगे। जो सबसे बड़ी घात है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात को लिखते हैं। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी घात हमारा यहाँ पर है b पावर 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b पावर 3, फिर प्लस यहाँ पर हमारा क्या है 3b स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3b स्क्वायर प्लस 3b और प्लस 1, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है इसका। ये रहा आपका पहला सवाल। इसके बाद हम बताते हैं इसका दूसरा सवाल। ये इतना बात समझ में आया सबको? आप लोगों को इसको कॉपी करना हो तो कर लो, 1 मिनट में टाइम है। चलने नहीं चल हाँ नहीं कटवाता। चलिए हम समझते हैं, आप लोगों ने इसका कॉपी कर लिया होगा। फिर इसके बाद हम आगे इसका दूसरा सवाल बताते हैं। तो जब तक आप लोगों को सर्वसमिका समझ में नहीं आएगा तब तक ये सवाल आप लोग हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए सर्वसमिका समझना जरूरी है। और जो न समझ में आए उसको आप पूछ सकते हैं। चलिए इसका बी वाला सवाल दूसरा, c प्लस 3 का होल क्यूब। इसका दूसरा सवाल है c प्लस 3 का होल क्यूब। तो इसमें वही प्रक्रिया करेंगे, इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले सर्वसमिका। सर्वसमिका हम जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b होता है। इसका डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में बताया है अच्छे ढंग से, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। फिर देखिए सवाल। अब होता क्या है इसमें, तो हम मानते हैं, माना a बराबर c और b बराबर 3, यही होता है ना। अब फिर फार्मूले में रखते हैं, a का मान क्या है c प्लस b का मान क्या है 3 का होल क्यूब। ये बराबर क्या होता है, a को हम माने a के स्थान पे हम c लिखेंगे, a के स्थान पे क्या लिखेंगे c, a का होल क्यूब प्लस b के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 3, b के स्थान पे 3 का होल क्यूब प्लस 3ab का मतलब क्या होगा 3 गुणे a का मान कितना है c और गुणे b का मान कितना है 3 और कोष्टक में a का मान फिर लिखेंगे c प्लस b का मान 3। ये हमारा हो गया। अब फिर अब इसको हल करेंगे, वही पहले वाली प्रक्रिया चल रही है। इसको हमने बताया है b पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं b क्यूब प्लस यहाँ पर 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब होने के नाते
आप यहाँ पर 3 त्रिका 9 या 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 3 के क्यूब जो होता है इसको 3 बार लिखा जाता है, 1 2 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27 होगा, यही 27 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिला 27 प्लस 3 त्रिका 9 सी कोष्टक में सी प्लस 3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, सी क्यूब प्लस 27 प्लस 9 में सी का गुणा करेंगे 9c स्क्वायर प्लस 27, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27c। आपका यही आंसर है। इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं हम, सी क्यूब प्लस 9c स्क्वायर प्लस 27c प्लस 27, यही आपका आंसर है। देखिए जो ये आया है आंसर आपका, अभी हाल में ही हमारे इस कोचिंग में स्टूडेंट सेंटर कोचिंग में जो है परीक्षा कराया गया था, तो उसमें इस टाइप का सवाल दिया गया था। ये सवाल है, इस टाइप का सवाल दिया गया था, मतलब सवाल यही दिया गया था और इसी का फैक्टर पूछा गया था, गुणनखंड कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे ने बताया कि इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। हो सकता है ये सवाल दिया गया था, जो बच्चे परीक्षा दिए होंगे उनको मिला होगा पेपर में, जिस क्लास के थे। तो इसका आया था कि मतलब इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसी का गुणनखंड आज हम सिखाने का प्रयास आप लोगों को करेंगे। बस मैं इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है, इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा फार्मूला जो है सीखना है, जो कि जानते हैं आप लोग, सारे बच्चे जानते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन फार्मूला दुनिया वालों ने रट रटा के रखा है, उसको रटाते रहते हैं, लेकिन फार्मूला रटा नहीं जाता है, उसका कंसेप्ट समझा जाता है। फार्मूला अपने आप से बनाया जाता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए ठीक ठाक, कोई भी हो। तो हम इसी को पहले देखते हैं। ये हमारा ये भी सवाल है, इसको लगाकर देखा जाए क्या आता है। इसको मिटाएं, चलिए देखते हैं। हमारा यही आया था ना, सी क्यूब प्लस 9c स्क्वायर प्लस 27c और प्लस 27। अब इसी को हम हल कर रहे हैं, आप लोग जरा देखिए। अब देखिए हम जानते हैं ये हमारा फार्मूला है, यहीं से हम फार्मूला को निकाल रहे हैं। आप लोग देखिए कैसे निकाला जाता है। जैसे आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। देखिए इसको आप थोड़ा सा इस ढंग से लिखें, समझने में आप लोगों को आसानी हो थोड़ा। जैसे हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, और ये होता है हमारा कितने का, a प्लस b का होल क्यूब। यही होता है ना, ये सभी लोगों ने पढ़ा था। और जानते हैं जैसे आपको निकालना होगा इतने का a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, जब इसको हम इक्वल के इधर ले जाएंगे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा पक्षांतर द्वारा। ये भी जानते हैं आप लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। एक इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला
ये है। फिर यहीं से हम निकाल सकते हैं और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ है, ए प्लस बी यहाँ है और 3ab यहाँ है। यहाँ पर इन दोनों में ये कॉमन है। क्या है? कॉमन को हम पहले लिख लेते हैं a प्लस बी। जब a प्लस बी हमारा कॉमन होगा तो यहाँ पर बचा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। यहाँ तो बात समझ में आया है? अब फिर देखिए क्या करते हैं यहाँ पे a प्लस बी। अब जरा इसे हल करो, इसका फार्मूला जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ये होता है। इसका फार्मूला का डेरिवेशन हुआ है, आप लोग पिछली कक्षा में जाकर के देख सकते हैं वीडियो में। अब जब ये आया, अब फिर यहीं पर थोड़ा सा देखिए आप लोग, a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2ab माइनस 3ab है, 2ab माइनस 3ab है, ये घटाया जाएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 2ab माइनस 3ab है, इसको घटाना है। कम में से ज्यादा को घटाया जा रहा है, कम में से ज्यादा को घटाया जा रहा है। जब कम में से ज्यादा को घटा रहे हैं, यहाँ पर जिसका चिन्ह बड़ा होता है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 3ab है, यहाँ पर 2ab है, माइनस 3ab है, यहाँ पर 2ab है। इसको घटा कर लिखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा माइनस ab। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, अरे इसमें समझिए, जैसे अभी हमने 5 माइनस 2 किया, 5 माइनस 2, 5 में से 2 को घटाया, हमको क्या मिला? 3 मिला। यहाँ पर प्लस है, चाहे यहाँ पर प्लस लिखो या ना लिखो, ये संख्या हमारी प्लस में रहेगी, ये संख्या हमारी प्लस में रहेगी, हमेशा रहेगी। अब इसी को थोड़ा सा हमने इस ढंग से कर दिया कि माइनस 2, सॉरी, यहाँ पर माइनस 5 और प्लस 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर -5 का यहाँ पर +2 है। तो इस कंडीशन में जिसका चिन्ह बड़ा होगा वही चिन्ह यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -5 का चिन्ह बड़ा हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया? -3। यही चीज हमको यहाँ पर लिखना है। जब इसको यहाँ पर घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? -ab। आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो गया, a क्यूब प्लस b। बात समझ में आया? एक ये वाला है। अब इसी कंसेप्ट के द्वारा हम इस सवाल को हल करेंगे। बात समझ में आया? इसी कंसेप्ट के द्वारा हम यहाँ पर इसको लगा करके हल करेंगे। तो देखिए कैसे होता है आप लोग। हमारा ध्येय यही है कि आप लोगों के समझ में आ जाए और आएगा, जो ना आए उसको आप लोग पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। हम YouTube पर फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री आप सभी बच्चे पढ़ें। c³ प्लस 9c² प्लस 27c प्लस 27, यही है।